भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में मध्य प्रदेश के एक दो नहीं बल्कि 6 नेताओं को अलग अलग अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है तो किसी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। कोई राष्ट्रीय मंत्री बना है तो किसी को किसान मोर्चे और मीडिया संगठन की कमान दी गई है। यानी मध्य प्रदेश के नेताओं को संगठन के अलग अलग मोर्चों पर राष्ट्रीय स्तर पर आगे किया गया है। लेकिन सवाल है कि ये 6 चेहरे कौन हैं, इन्हें क्या जिम्मेदारियां मिली हैं और आखिर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश को इतना महत्व क्यों मिला है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि एक एक करके समझाते भी हैं। पहले समझिए कि बीजेपी ने नई टीम में क्या बदलाव किया है। 17 अगस्त को बीजेपी ने अपनी नई टीम राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव शामिल किए गए हैं। टीम में कई अनुभवी नेताओं के साथ एक नए चेहरों को भी जगह दी गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बनी इस टीम को संगठन को मजबूत करने और अलग अलग राज्यों और सामाजिक समूहों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए और उसके लिहाज से अहम माना जा रहा है। और इसी टीम में मध्य प्रदेश ने 6 नेताओं को जगह दी है। अब बात करते हैं कि इन 6 नेताओं की में पहला नाम आपको बता दें कि लाल सिंह आर्य का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है लाल सिंह आर्य। नई राष्ट्रीय टीम में लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता में शामिल हैं। वे गोहद विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा संगठन में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। वे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यानी पार्टी के संगठन और सामाजिक समीकरणों दोनों का अनुभव लाल सिंह आर्य के पास है। अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने नई सीधे राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका दी है। अब देखिए दूसरा बड़ा नाम कौन सा है, गजेंद्र पटेल। अब बात करते हैं गजेंद्र पटेल की। खरगोन से लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल को बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। गजेंद्र पटेल आदिवासी राजनीति में बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वे 2019 में पहली बार खरगोन से लोकसभा पहुंचे थे और 2024 में एक बार फिर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। संगठन के स्तर पर भी उनका अनुभव रहा है। अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने का मतलब है कि पार्टी संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर मध्य प्रदेश के नेता की एंट्री हुई है। और खास बात यह है कि महामंत्री का पद बीजेपी के संगठन में बेहद अहम माना जाता है। इसीलिए गजेंद्र पटेल की नई जिम्मेदारी सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाली है। देखिए अब तीसरा नाम की बात करते हैं तो तीसरा नाम कविता पाटीदार। अब बात एक महिला चेहरे की जो कि कविता पाटीदार हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब साफ है कविता पाटीदार संगठन में लंबे समय से सक्रिय रही हैं। वे इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी में महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। 2022 में वे राज्यसभा पहुंची और राष्ट्रीय टीम में उन्हें जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश से एक और महिला चेहरा को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है। यानी इस टीम में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और महिला नेतृत्व तीनों स्तरों पर दिखाई दे रही है। चौथा नाम विष्णु दत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा का है। अब आते हैं बीजेपी के एक और बेहद अनुभवी संगठनात्मक चेहरे पर, विष्णु दत्त शर्मा। वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में संगठन को चुनावी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में कई काम हुए। 2019 में वे खजुराहो से पहली बार लोकसभा सांसद बने और 2024 में दोबारा चुनाव जीता। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रकोष्ठों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। यानी पार्टी के अलग अलग मुद्दों और संगठनात्मक प्रकोष्ठों के एक साथ जोड़ने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और अब 5वें नाम की बात करते हैं तो 5वां नाम बंसीलाल गुर्जर। अब बात किसान राजनीति से जुड़े चेहरे की, बंसीलाल गुर्जर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर को बीजेपी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये नाम शामिल है। बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख किसान नेता में गिने जाते हैं। तो वे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, इसलिए अनुभव काफी है। अब उन्हें किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कमान दी गई है।
वहीं इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी के किसान संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। तो देखिए, किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा चुनावी राजनीति में अहम रहे हैं। ऐसे में किसान मोर्चे की कमान मध्य प्रदेश के एक अनुभवी किसान नेता को देना संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब छठे नाम की बात कर ले तो छठा नाम आशीष उपाग्रवाल। और अब छठा नाम देखिए, आशीष उपाग्रवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया संगठन में सक्रिय रहे। आशीष अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है और वे प्रदेश स्तर पर पार्टी की मीडिया गतिविधियों और संचार व्यवस्था से भी जुड़े रहे हैं। तो ये छठा नाम है आशीष उपाग्रवाल का। अब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी भूमिका बीजेपी के मीडिया नेटवर्क और संचार रणनीति में महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी मध्य प्रदेश से सिर्फ संगठन और चुनावी राजनीति के चेहरे ही नहीं, बल्कि मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़ा चेहरा भी राष्ट्रीय टीम में पहुंचा है। तो आखिर इन 6 नियुक्तियों का मतलब क्या है, वो भी आपको समझा देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 नेताओं को इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों मिली है। तो इन जिम्मेदारियों की भी बात कर लेते हैं और इसके पीछे कई राजनीतिक और संगठनात्मक संदेश देखे जा रहे हैं और देखे जा सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए संगठनात्मक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पार्टी का संगठन भी लंबे समय से मजबूत माना जा रहा है। दूसरा, इन 6 नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, ये 6 नेता हैं और 6 नेता की आपको नाम भी गिनवा दिया है। लाल सिंह आर्य जो कि संगठन और सामाजिक प्रतिनिधित्व संभालेंगे, गजेंद्र पटेल आदिवासी और संगठनात्मक राजनीति, कविता पाटीदार महिला नेतृत्व और संगठन, वीडी शर्मा प्रकोष्ठ और संगठनात्मक समन्वय, बंसीलाल गुर्जर किसान राजनीति और आशीष उपाग्रवाल मीडिया और कम्युनिकेशन संभालेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी, यानी पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं को एक ही तरह की भूमिका देने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों में फैलाया है। और एक और बड़ा संदेश ये भी है कि क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय मंच और इस पर पूरी नियुक्ति को अगर थोड़ा बड़े प्रेम में देखें तो बीजेपी की नई टीम में अलग अलग राज्यों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई देती है। मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को जिम्मेदारी मिलना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। तो ये तमाम 6 नाम है जिसमें मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जैसा एक बड़ा संगठन जब राष्ट्रीय टीम तैयार करता है तो सिर्फ नेताओं की वरिष्ठता नहीं देखी जाती, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण, संगठन में अनुभव और अलग अलग मोर्चों पर काम करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। और मध्य प्रदेश के इन 6 नेताओं के मामले में ये सभी पहलू दिखाई देते हैं। अब क्या इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा? तो अब सवाल ये भी है कि जब प्रदेश के इतने नेता राष्ट्रीय संगठन में पहुंच गए तो इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सीधी बात है, राष्ट्रीय संगठन में मध्य प्रदेश की मौजूदगी बढ़ने का मतलब है कि प्रदेश की राजनीतिक आवाज पार्टी के केंद्रीय संगठन तक और मजबूत तरीके से पहुंचेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जब किसी राज्य के कई बड़े नेता राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालते हैं तो प्रदेश संगठन में नई पीढ़ी और नई चेहरों के लिए भी जगह बनती है। यानी राष्ट्रीय टीम में प्रमोशन के साथ साथ प्रदेश संगठन में भी भविष्य के लिए नए नेतृत्व का रास्ता खुल सकता है। और नितिन नवीन की नई टीम का बड़ा संदेश क्या है वो भी आपको समझा देते हैं कि नितिन नवीन जनवरी 2026 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और अब उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम सामने आ गई है और इस टीम में अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी भी इसी तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश सिर्फ चुनावी राज्य के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय नेतृत्व देने वाला राज्य है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री, विष्णुदत्त शर्मा प्रकोष्ठ संकुल के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं, बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़े नाम हैं और आशीष उपाग्रवाल राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक। 6 चेहरे, 6 अलग जिम्मेदारियां और एक बड़ा संदेश। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश का कद और मजबूत हुआ है और अब देखना होगा कि ये नेता अपनी अपनी नई जिम्मेदारियों में कितना असर छोड़ते हैं और आने वाले चुनावों और संगठनात्मक विस्तार में इनकी भूमिका कितनी
बड़ी होती है। यानी कहानी सिर्फ 6 नियुक्तियों की नहीं है, कहानी ये भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में मध्य प्रदेश की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है।